हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में जो कि है गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट्स को उल्टियाँ होती हैं, उसके पेट में दर्द हो सकती है और साथ में दस्त होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी ये कंडीशन जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और इसकी वजह से आपके शरीर में ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, गैस्ट्रोएंटराइटिस में सबसे ज़रूरी है अपने शरीर की हाइड्रेशन को मेंटेन करना। जब किसी को दस्त या उल्टियाँ होती हैं तो उसके शरीर से बहुत सारा फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे वीकनेस हो सकती है, सिर दर्द हो सकती है या उसे ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है। अगर ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो इसकी वजह से उसकी किडनियों में भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ओआरएस लेते रहें या दूसरे हेल्दी ड्रिंक्स लें ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स ना आएँ। ज़्यादातर लोग गैस्ट्रोएंटराइटिस में जो गलती करते हैं वो है कि वो ग्लूकोज का पानी पीना शुरू कर देते हैं। ग्लूकोज से उनके पेट में गैस्ट्रिक हो जाती है और इससे उनकी उल्टियाँ बढ़ जाती हैं और हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी भरपाई नहीं हो पाती, जिससे कि डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी वीकनेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस में आप ग्लूकोज की बजाय ओआरएस बार बार पिएं। दूसरा, जो लोग गैस्ट्रोएंटराइटिस में गलती करते हैं वो ये है कि वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अगर वो खाना खाएंगे तो उनको ज़्यादा दस्त आएंगे और उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर आप इस कंडीशन में हल्का और हेल्दी खाना खाते हैं तो आपकी आंतें जल्दी हील करती हैं, आपको वीकनेस नहीं होती और आपकी बीमारी भी जल्दी ठीक होती है। तो कभी भी इस बीमारी में अपने खाने को आप अवॉइड ना करें और आप हल्का और हेल्दी खाना ज़रूर खाते रहें। अगर आप खाने के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा वीडियो डाइटरी प्रिकॉशंस इन गैस्ट्रोएंटराइटिस भी देखें। इसमें आपको पता लगेगा कि गैस्ट्रोएंटराइटिस में आप कौन से ड्रिंक्स ले सकते हैं, कौन से खाने खा सकते हैं और कौन सा खाना आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में जो लोग दूसरी गलती करते हैं वो ये है कि लोग ओआरएस या दूसरी दवाइयों की बजाय एंटी मोटिलिटी ड्रग जैसे कि रोको, इमोडियम या लोप्रामाइड खाना शुरू कर देते हैं। ये जो लोप्रामाइड या रोको नाम की मेडिसिन है, ये हमारी आंतों की मूवमेंट को कम कर देती हैं, जिससे कि दस्त होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन जब हम इस दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो इसकी वजह से हमें कब्ज हो सकती है, हमारे पेट में फुलावट हो सकती है और क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं। ये दवाई वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस में ही दी जाती है और ये दवाई सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए ही दी जाती है। मतलब आपको ये दवाई सिर्फ उस कंडीशन में ही यूज़ करनी है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं, आपको बुखार नहीं है, आपके पेट में फुलावट नहीं है या आपके दस्त में ब्लड नहीं आ रहा है, तभी आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये लोप्रामाइड और रोको नाम की दवाई इन्फेक्शियस डायरिया में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मतलब अगर आपको बुखार है, आपके पेट में फुलावट है, आपको लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो आपको ये दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नॉर्मली जब हमें दस्त आते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो दस्त के फ्लूइड के साथ बाहर चला जाता है। लेकिन जब हम ये दवाइयाँ लेते हैं तो ये इन्फेक्शन हमारे पेट में ही बना रहता है, जिसकी वजह से हमें सेप्सिस या एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसे कि हम टॉक्सिक मेगाकोलोन बोलते हैं, ये हो सकती है। तो इस तरह की दवाई को आप सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इस दवाई की 2 मिलीग्राम की डोज आती है। पहली डोज आप 2 गोलियों की लें, मतलब आप 4 मिलीग्राम लें। उसके बाद आप 4 से लेके 6 घंटे के बाद इस मेडिसिन की डोज ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, एक दिन में आप इसकी 4 टैबलेट से ज़्यादा ना लें। कई लोग ज़्यादा दस्त होने पे इस दवाई को बार बार लेते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्ट में भी नुकसान हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तीसरा, अब मैं आपको बताऊंगा कि गैस्ट्रोएंटराइटिस में जिंक का क्या रोल है। आपको जिंक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
जब हमारे शरीर में जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है और हमारे पेट के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जब भी बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत होती है तो उन्हें जिंक के सप्लीमेंट्स देने चाहिए। जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से कम है उन्हें एक दिन में 10 मिलीग्राम जिंक दिया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है उन्हें एक दिन में 20 मिलीग्राम जिंक दिया जाता है। ये सप्लीमेंट्स उन्हें 10 से लेके 14 दिन तक दिए जाते हैं। जिंक के सप्लीमेंट्स दस्त को जल्दी ठीक करते हैं और इसकी सिवियरिटी को भी कम करते हैं और ये बच्चों को बार बार दस्त होने से बचाते हैं। लेकिन अभी तक अडल्ट्स में जिंक की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए अडल्ट्स में जिंक को नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में प्री और प्रोबायोटिक का क्या रोल होता है। प्रोबायोटिक्स कुछ फूड या सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे पेट के हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। जब हम ये सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इससे हमारे पेट के हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और हमारी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है और दस्त से भी हमें आराम मिलता है। प्रोबायोटिक्स का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है दही। प्रीबायोटिक्स जो हैं ये भी कुछ फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पेट के हेल्दी बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करते हैं जिससे कि वो अच्छे ढंग से काम कर सकें और हमारे पेट की हेल्थ को ठीक रख सकें। प्रीबायोटिक्स फूड्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या होल ग्रेन्स ये सारी चीज़ें आती हैं। प्री और प्रोबायोटिक्स गैस्ट्रोएंटेराइटिस में दस्त की ड्यूरेशन को कम करते हैं और इसकी सिवियरिटी को भी कम करते हैं जिससे कि पेशेंट को इसमें जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है। वैसे तो बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं लेकिन जो प्रोबायोटिक्स सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं वो है लैक्टोबैसिलस और सैक्रोमाइसिस बौलार्डी। ये हमारी आंतों की हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आपको कब ड्रिप लगाना चाहिए। वैसे तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ज़्यादातर लोग घर में ही ठीक हो जाते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ग्लूकोज लगवाना पड़ता है और दूसरी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। ये कौन से पेशेंट्स होते हैं जिन्हें कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ड्रिप लगाना चाहिए? अगर आपको बहुत सीवियर डायरिया है, मतलब आपको एक दिन में 20 या इससे ज़्यादा दस्त हुए हैं या आपको दस्त हर 20 से 30 मिनट में हो रहे हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल में ड्रिप लगवाना चाहिए। अगर ये सीवियर डायरिया बच्चों में है, बड़ों में है या ऐसे लोगों में है जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, तब भी आपको हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ड्रिप या इंट्रावीनस फ्लूइड्स लगवाने चाहिए। ये डिहाइड्रेशन के साइंस क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है? अगर आपका बीपी फॉल कर रहा है, आपकी धड़कन बढ़ गई है, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं या खड़ा होने पे आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको पेशाब कम मात्रा में आ रहा है, आपके टांगों बाजुओं में दर्दें हो रही हैं या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपके पेशेंट को कन्फ्यूज़न है या बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स डिहाइड्रेशन के हैं। इस कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर की सलाह से आगे ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, वो डॉक्टर को ड्रिप लगाने के लिए जोर डालते हैं, लेकिन अगर आपको डिहाइड्रेशन के साइन नहीं हैं और आप मुंह से खाना या पानी ले पा रहे हैं तो आपको इसमें ड्रिप नहीं लगवाना चाहिए। जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में हम अगली गलती करते हैं वो है कि हम बिना मतलब से ही इसमें एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरल होते हैं और 3 से 4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको अपने खाने पीने का ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें बिना मतलब से एंटीबायोटिक लेते हैं तो इससे आपके शरीर में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगी और कई बार इससे आपकी बीमारी भी लंबी चल सकती है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि पेशेंट को इसमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए? अगर पेशेंट को तेज बुखार आ रहा है, ये 101 या इससे ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। इसके अलावा अगर बुखार के साथ दस्त में ब्लड आ रहा है, अगर आप कहीं घूमने गए हैं, आप टूरिस्ट हैं और आपको दस्त लग गए हैं, तब भी आपको इसमें एंटीबायोटिक लेने चाहिए। अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन है,
और अगर आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस ठीक नहीं हो रहा है, इसे हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, या आप में ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, एड्स, या आप लंबे समय से स्टीरॉयड्स की मेडिसिन ले रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तब भी आपको इसमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में अगर आप में ये सब इंडिकेशंस हैं, तो आप एकदम कौन से एंटीबायोटिक्स इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम सुबह शाम, नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम सुबह शाम, या ओफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। ये आपको 5 से 7 दिन तक लेनी होती है। ट्रैवलर्स डायरिया में रिफैक्सिमिन 200 मिलीग्राम दिन में 3 बार 3 से लेकर 4 दिन तक दी जाती है। ये ट्रैवलर्स डायरिया में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किन किन गलतियों से बचना चाहिए, कब आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए, किस कंडीशन में आपको ड्रिप लगाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और उनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। थैंक यू वेरी मच।